अगर आप सिर्फ टाइपिंग करके $500 से लेकर $1000 या इससे भी ज्यादा एक महीने में कमाना चाहते हैं और वो भी अपनी मर्जी के टाइम पे काम करके, मर्जी की जगह पे काम करके और मर्जी के कस्टमर के साथ काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आप घर बैठ के आराम से $500 से लेकर $1000 या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। आपने किस तरह से ऐसी वेबसाइट को ज्वाइन करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, काम करने के बाद आपने पैसे किस तरह विड्रॉ करने हैं और कस्टमर के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल अलवारिजान पे आपको खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो कि टाइपिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि टाइपिंग करने वालों के लिए बेशुमार ऑप्शन हैं काम करने के, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं होता और इसलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते। हमें सिर्फ 2-4 का पता है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कुछ दोस्तों को काम नहीं मिलता। तो हमने बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश किया है जो ऑथेंटिक भी है, जेन्युइन भी है, ट्रस्टवर्दी भी है और वहाँ पे एक्चुअल में भी काम मिलता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करूंगा कि आपने उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कैसे करना है, काम कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है और वहां पे आपने काम करने के बाद पैसे किस तरह से वसूल करने हैं, सब कुछ आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा। तो आइए मेरे साथ सब कुछ जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, इस वक्त गूगल मेरे सामने है, यहां पे मैं लिखता हूं outsourcely.com और outsourcely.com लिखने के बाद मैंने यहां पे प्रेस किया और मेरे सामने ये वेबसाइट आ चुकी है जनाब कि हायर टैलेंटेड रिमोट वर्कर्स एंड फाइंड ग्रेट वर्क्स। तो जनाब ये आपको काम देती है और आप अपनी मर्जी का काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। आज मैंने आपके साथ जो काम शेयर करना है वो है आपकी टाइपिंग का काम और ये देखें इस वक्त वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। मज़े की बात ये है कि ये जो वेबसाइट है दोनों तरह के लोगों को सपोर्ट करती है, जो काम करने आते हैं और जो काम यहाँ पे लेने आते हैं। चूँकि हमने काम यहाँ पे लेना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर रिमोट वर्कर्स। हम वर्कर हैं, हमने काम करके पैसा कमाना है और अगर कोई यहाँ से काम लेना चाहता है, मतलब किसी वर्कर को हायर करना चाहता है, जैसे हमें हायर करना चाहता है, हमसे काम लेना चाहता है, तो वो क्लिक करेगा फॉर एम्प्लॉयर्स पे। लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे काम करना है, हम फॉर रिमोट वर्कर पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर रिमोट वर्कर पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को तलाश करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी लिखता हूँ। यहाँ मुझे काम करना है दोस्तों राइटिंग एंड कंटेंट पे। आप चाहें तो आप यहाँ पे डिजाइनिंग का भी काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं, मोबाइल का भी काम कर सकते हैं, सेल एंड मार्केटिंग का भी कर सकते हैं, बिजनेस की सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे राइटिंग एंड कंटेंट पे क्लिक करता हूँ चूँकि हमने यहाँ पे राइटिंग पे काम करना है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम है, यहाँ पे कस्टमर सर्विस का भी काम है और यहाँ पे जनाब लीड मीडिया बायर का भी काम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और इतनी जॉब्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं हर महीने। जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ जो आपको बताएगा कि ये वेबसाइट किस लेवल की है। वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं जनाब इसी वेबसाइट को लिखता हूँ, इसी वेबसाइट का मैं एक लिंक कॉपी करता हूँ। इसी वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। आप ज़रा देखना कि ये वेबसाइट किस लेवल पे जा चुकी है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और अब देख रहे हैं इसके जो स्टैट्स आपके सामने आएंगे वो वाकई आपको बताएंगे कि ये वेबसाइट किस लेवल पे काम कर रही है। देखें 2014 में ये वेबसाइट बनी थी, अमेरिका में ये जनाब इस वक्त मौजूद है और 2 मिलियन से लेकर
5 मिलियन तक इसका रेवेन्यू है जो कि ये कमा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग आते हैं, काम देते हैं, लोग काम करते हैं और ये वेबसाइट वहीं से कमाती है। और उसके बाद एक और बात आपको बताता चलूँ जनाब, यहाँ पे 1.25 लाख लोग हर महीने यहाँ पे विजिट करते हैं। इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की विजिट करती है। ज़रा सोचिए कि एक वेबसाइट पे यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों काम करते हैं, लाखों काम देने वाले हैं, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। जी दोस्तों, तो ये वेबसाइट मेरे सामने है और यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग जो कि काम लेते हैं और दूसरे वो लोग जो काम करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर यहाँ पे हायर करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं। और दूसरे नंबर पे रिमोट वर्कर्स हैं, जैसे कि हम हैं। रिमोट वर्कर्स का मतलब है घर में बैठ के काम करने वाले। हम यहाँ पे एज ए रिमोट वर्कर काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर रिमोट वर्कर पे क्लिक करता हूँ कि मैं यहाँ पे एज ए रिमोट वर्कर काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद जनाब यहाँ पे है कि आप अपनी जॉब कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। बेशुमार कैटेगरीज हैं यहाँ पे, डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट की है, मोबाइल्स एप्लीकेशन की है, राइटिंग एंड कंटेंट की है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की है, कस्टमर सर्विस की है, सेल एंड मार्केटिंग की है, बिजनेस सर्विस की है। और इसके अलावा भी जनाब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये इनकी मेन कैटेगरी हैं। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा राइटिंग एंड कंटेंट को, कि हम यहाँ पे राइटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, टाइपिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ से मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। यहां पे मेरे सामने 2 ऑप्शन है, साइन अप और लॉगिन। लेकिन चूंकि यहां पे मेरे पास आईडी नहीं, तो इसलिए मैं यहां पे लॉगिन नहीं करूंगा, मैं यहां पे साइन अप करूंगा। मतलब मैं यहां पे नया अकाउंट बनाऊंगा और आपने भी यहां पे साइन अप करना है। पहले नंबर पे फॉर रिमोट वर्कर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। बड़े ही बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूं, ताकि जब आप यहां पे ज्वाइन करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। अब मेरे सामने क्या आया है जनाब कि आप यहां पे एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन हैं, आप यहां पे काम देने आए हैं, या रिमोट वर्कर रजिस्ट्रेशन हैं, मतलब आप काम लेने आए हैं। तो भैया हमें तो काम चाहिए, हम यहाँ पे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमोट वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया है तो वो हमें कहते हैं जनाब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और पासवर्ड दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कीजिए। तो यहाँ पे मैं जनाब अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड भी दे दिया और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करें। दोबारा से अपना यहाँ पासवर्ड दीजिए, दोबारा पे यहाँ मैं अपना पासवर्ड देता हूँ और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे मैसेज मिला है कि पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, मैं थोड़ी और तवज्जो से काम करता हूँ ताकि मेरी पासवर्ड की मिस्टेक ना रहे। अब यहाँ पे मैं दोबारा पासवर्ड लिखता हूँ। जनाब देखते हैं कि अब मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दोबारा मेरे सामने एरर आता है कि नहीं आता। अब दोबारा मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पासवर्ड डज नॉट मैच का कोई भी ऑप्शन नहीं आया, अब इन प्रोसेस है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है जनाब। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम देंगे। यहाँ मैंने अपना नाम दिया, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे लास्ट नेम दे दिया। एक और मैसेज मेरे सामने आ रहा है कि क्या आप इस आईडी और पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जनाब, सेव कर लेते हैं। मेरा अपना ही लैपटॉप है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप अपने सिटी का नाम लिखें जनाब, वजीराबाद यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो चुका है। अब हम एक और स्टेप की तरफ जाएंगे जहां से हमें कुछ मजीद चीजें पूछी जाएंगी। अब हमारे सामने मैसेज आया है कि यू आर रजिस्टर्ड, नाउ गो टू योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट, यू मे नीड टू चेक योर स्पैम फोल्डर। के अगर आपके इनबॉक्स में ये मैसेज नहीं आया, अगर आपके ईमेल में मैसेज नहीं आया तो भैया आप अपने स्पैम को चेक करना। तो मैं जनाब अपने जीमेल को ओपन करता हूं और उसमें मैं देखता हूं कि मुझे ईमेल आई है कि नहीं आई, और वहां से मैं इसको वेरीफाई करूंगा। देखिए यहां पे मैंने जैसे ही जीमेल को ओपन किया तो मेरे स्पैम में ईमेल नहीं आई, बल्कि मेरे इनबॉक्स में आई है।
आउटसोर्सली की तरफ से ईमेल आई है, प्लीज़ कंफर्म योर आउटसोर्सली रजिस्ट्रेशन। ओके जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब वो मुझे कहते हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप आउटसोर्सली, वी आर हैप्पी टू हैव यू क्लिक द लिंक बिलो, वेरीफाई योर अकाउंट एंड गेट स्टार्टेड। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और स्टार्ट कर दें। मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया है और यहाँ प्रॉपरली अब मेरी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। आपने भी यहाँ तक सारे स्टेप बड़ी तवज्जो से करने हैं, बल्कि आप कोशिश करना कि आप ईमेल पहले से ही ओपन करें। अब जनाब पहले नंबर पे है एंटर योर स्किल्स। आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को एंटर करना। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, आपने बताना है कि आप कब कब अवेलेबल हैं, किस टाइम पे अवेलेबल हैं और एक्सपीरियंस क्या है। और उसके बाद अबाउट मी, आपने अपने बारे में बताना है जनाब। ओके जी, तो ये सारा जो प्रोसेस है हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। गुड लक, ठीक है जी, थैंक यू, हमें गुड लक कह रहे हैं। इसके बाद जनाब ऐड योर स्किल्स, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऐड कीजिए। टाइप इन योर स्किल्स, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऐड कीजिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं एम्प्लॉयर विल बी एबल टू फाइंड योर बेस्ड ऑन द स्किल्स यू एंटर हेयर। आप यहाँ पे जो लिखेंगे उसकी बेस पे जो एम्प्लॉयर है, जो काम देने वाला है, वो आपको यहाँ से हायर करेगा। द मोर स्किल्स यू एंटर द मोर लाइकली यू विल बी फाउंड। आप यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्किल्स ऐड करेंगे, चांसेस हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपको जो हायर करने वाला है, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जॉब दे सकता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को ऐड करें। लेकिन याद रखिएगा, आपने जितनी भी स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी हैं वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी और हो, यहाँ पे स्किल्स और हों, तो मसला ख़राब हो जाएगा भैया। मैंने यहाँ पे राइटिंग एंड कंटेंट लिखा था, तो यहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग नहीं लिखना, यहाँ पे आपने वेब डेवलपमेंट नहीं लिखना, यहाँ पे आपने कस्टमर सर्विस नहीं लिखना। जो भी स्किल आपने लिखनी है वो आपकी कंटेंट और राइटिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। ये बात आपने बड़े गौर से जहन में बिठा लेनी है, ये गलती नहीं करनी आपने। तो जनाब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइपिंग स्किल्स। देखें यहाँ पे मैंने टाइपिंग लिखा। उसके बाद जनाब मैं और स्किल यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को ऐड करूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं हायर किया जा सकूँ जी। तो यहाँ पे मैंने टाइपिंग कर लिया। उसके बाद मैं एक और देखता हूँ, टाइपिंग स्पीड है। ओके जी। उसके जनाब यहाँ पे मैं करता हूँ टाइपिंग के अलावा कॉपी टाइपिंग है। ओके जी। यहाँ पे मैंने 3 स्किल ऐड कर दी हैं और देखते हैं कि और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ जो इससे मुतल्लिका है, जहाँ से मुझे ज़्यादा काम मिल सके। तो टाइपिंग को मैं लिखता हूँ। टाइपिंग जब मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे सामने रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी आ गया। यहाँ पे मैंने 4 स्किल्स ऐड कर दी हैं और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि जो आपने टाइपिंग लिखा है इसमें आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, गुड हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब मैं टाइपिंग बहुत अच्छी करता हूँ। जितनी ज़्यादा हम अपना अच्छा लेवल लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें चांसेस हैं काम करने के। तो अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपने बताना है कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और आप जितना अच्छा लेवल यहाँ पे लिखेंगे उतने ही आपको ज़्यादा चांसेस हैं काम मिलने के। ये बातें बार बार इसलिए कर रहा हूँ, इनको आपने ध्यान से रखना है। ये सारी बातें यहाँ पे मैंने कर दी कि जनाब मैं टाइपिंग में, कॉपी टाइपिंग में, स्पीड टाइपिंग में, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ताकि कस्टमर को पता चले कि मैं किसी बिगनर को काम नहीं दे रहा। और उसके बाद जनाब यहाँ सेलेक्ट द स्किल्स यू स्पेशलाइज इन फॉर्म ऑफ दीज कैटेगरीज, कि यहाँ पे आप वो स्किल को सेलेक्ट करें जो इस कैटेगरी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें डिज़ाइन एंड मीडिया है, वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके बाद वेब होस्टिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन है, राइटिंग कंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है। तो जो यहाँ पे हमारी कैटेगरी से मिलता है हम वही सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे राइटिंग एंड कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद वो हमें कहते हैं सिलेक्ट योर स्किल फ्रॉम दिस कैटेगरी, और इस कैटेगरी से आप अपनी स्किल को सिलेक्ट कीजिए। नंबर 1, क्या आप एकेडमिक राइटिंग करेंगे? जी जनाब हम करेंगे। जब आप एकेडमिक राइटिंग करेंगे तो उसमें आप बिगनर हैं, गुड हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मैं कहता हूं जनाब मैं स्पेशलिस्ट हूं। उसके बाद आर्टिकल रीराइटिंग करेंगे? मैं कहता हूं करूंगा। उसमें आप बिगनर हैं? जी नहीं, मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूं। उसके बाद आप आर्टिकल्स लिखेंगे? जी जनाब मैं लिखूंगा। उसमें आप क्या हैं? मैं कहता हूं जी उसमें मैं गुड हूं। उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे? जी
जी जनाब हम ब्लॉगिंग करेंगे, उसमें आप क्या हैं, उसमें भी मैं गुड हूँ। उसके बाद और देख लेते हैं जनाब, क्या आप बुक राइटिंग कर सकते हैं? बुक राइटिंग की बहुत जॉब होती है, मैं कहता हूँ कर लेता हूँ, उसमें भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जब टाइपिंग करनी है तो हम करेंगे जनाब। उसके बाद हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या हो सकता है। कॉपी टाइपिंग कर सकते हैं, मैंने कॉपी टाइपिंग पे भी क्लिक कर लिया है। उसके बाद इसमें भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। उसके बाद जनाब क्या है, मैं देखता हूँ कि आर्टिकल राइटिंग कर सकता हूँ, मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया है, इसमें भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ जनाब। यहाँ पे मैंने 5-6 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पे जनाब हमारे पास आ चुका है कि ये जो आपने स्किल सेलेक्ट की हैं इनको आपने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्लियर स्किल। क्लियर स्किल करेंगे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो आपने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगर हमारी कोई गलती ना हुई तो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जी दोस्तों, तो वहाँ पे हमारे सारे स्टेप बिल्कुल ठीक थे। अब आए हैं अवेलेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पे, हाउ मैनी आवर्स यू आर अवेलेबल टू वर्क ईच वीक। हर हफ्ते में आप कितने घंटे काम कर सकते हो? 40 घंटे, 30 घंटे। तो मैं कहता हूं भैया हम 40 घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर डिजायर्ड मंथली सैलरी। आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैंने आपसे कहा था कि आप $500 से लेकर $1000 तक कमा सकते हैं। तो मैं कहता हूं $1000। मेरी जो सैलरी है $1000 होनी चाहिए। व्हाट इज योर इंटरनेट स्पीड। आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है? यहाँ पे आपने अपनी इंटरनेट की स्पीड बतानी है। 2 MB, 5 MB, 7 MB। तो मैं कहता हूँ 2 MB से ज़्यादा है। वैसे आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा स्पीड यहाँ पे बताएं। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2 MB बताया है। और वे डू यू वर्क, आप कहाँ पे काम करेंगे? ऑफिस में करेंगे, होम में करेंगे? तो मैं कहता हूं मैं जनाब अपने ऑफिस में करूंगा। उसके बाद व्हाट इज़ योर वर्क डिवाइस। आपकी काम करने की डिवाइस कौन सी है? लैपटॉप है, डेस्कटॉप है? तो मैं कहता हूं लैपटॉप है। वैसे एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप होम करेंगे तो होम का मतलब ये है कि आप ज़्यादा टाइम अवेलेबल हैं, तो मैं ऑफिस की जगह होम पे कर देता हूँ। उसके बाद जनाब प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। व्हाट इज़ द कंपनी नेम ऑफ योर फॉर्मर एम्प्लॉयर और क्लाइंट। आपने पहले किस कंपनी में काम किया है? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ अलबारिजान। वैसे आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क देयर। आपने वहाँ पे कितना अरसा काम किया? मैं कहता हूँ मैंने 3 साल काम किया। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डिड यू डू। आपने वहाँ पे किस तरह का काम किया? तो मैंने वहाँ पे एज ए कंटेंट राइटर काम किया है। उसके बाद जनाब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जी दोस्तों, तो अब ये है अबाउट मी के बारे में। ये लास्ट स्टेप है कि व्हाट इज योर इंग्लिश स्पीकिंग लेवल। आप किस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं? बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, नेटिव है? भाई नेटिव तो हमारा नहीं है, हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और यहाँ बात सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे नेटिव लिखते हैं तो कोई नेटिव पढ़ के आपके पास आता है और आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपका। आपने वही लेवल लिखना है जो आपका है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने बिगिनर लिखना है। अगर आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं तो आपने फ्लुएंट लिखना है। और अगर आप सिर्फ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यस नो ओके आई विल डू, अगर आप छोटी मोटी बात कर सकते हैं तो आपने ये कन्वर्सेशनल लिखना है। उसके बाद व्हाट इज योर इंग्लिश राइटिंग लेवल। आपके इंग्लिश राइटिंग का लेवल क्या है? एलिमेंट्री है, हाई है, कॉलेज लेवल है या प्रोफेशनल है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल। उसकी वजह ये है कि जो हमने काम करना है वो हमने प्रोफेशनली करना है, बिगनर्स के तौर पे नहीं करना। अगर हम बिगनर करेंगे, एलिमेंट्री करेंगे, हायर करेंगे तो वो हमें काम नहीं देगा। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें जनाब। उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं अपनी एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे साल भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद जेंडर क्या है? जेंडर भी मैंने सेलेक्ट कर ली। कॉन्टेंट नंबर क्या है? यहाँ पे आपने वो कॉन्टेंट नंबर देना है जो कि कस्टमर के लिए हो, जिससे कस्टमर आपके साथ बात कर सकता हो। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेंट नंबर देता हूँ। यहाँ पे जनाब मैंने अपना कॉन्टेंट नंबर अब दे दिया है। कॉन्टेंट नंबर भी मैंने दे दिया, सारा डाटा मुकम्मल हो गया। उसके बाद वो कहते हैं अबाउट मी एंड स्किल्स समरी। समरी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रीज यू हैव वर्कड इन, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स।
एंटर योर समरी यूजिंग ए मैक्सिमम ऑफ 1500 कैरेक्टर अंडर मिनिमम ऑफ 100। यहाँ पे आप कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1500 कैरेक्टर लिख सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर प्रोफाइल विच एम्प्लॉयर विल बी यूज टू आइडेंटिफाई योर प्रोफेशनल एबिलिटीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एम्प्लॉयर आपका सारा कुछ पढ़ने के बाद आपके बारे में गेस करेगा कि इस भाईजान के अंदर कितनी एबिलिटी हैं। तो ये आपने ध्यान से सोच समझ के अपने बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में 100 कैरेक्टर से लेकर 1500 कैरेक्टर के दरमियान लिखता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अबाउट मी के सेक्शन में लिख दिया है। आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखें ताकि एम्प्लॉयर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब कॉपी और फोटो, आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे। 2 ऑप्शन हैं आपके पास। ब्राउज़ करके आप अपने लैपटॉप से भी लगा सकते हैं या फिर टेक फ़ोटो में आप सामने ऐसे अपने कैम को यूज़ करके भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करने से मैं अपने सिस्टम में से फ़ोटो लेके यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने अपने सिस्टम में से एक फ़ोटो ली है। यहाँ पे जनाब उसको सेट कर देता हूँ। ये देखें सेट कर दिया है। यहाँ पे आप उसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जनाब। ये देखें मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दी है और इसके बाद जनाब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट नीचे क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल जनाब, कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपने फ़ोटो लगानी है वो टिकटॉक वाली इंस्टाग्राम वाली नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लगा दी है। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल करता हूँ। कंप्लीट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ तक हमारी प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ तक जो हमने अपने बारे में बताना था बता दिया जनाब। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जनाब जॉब सजेशन फॉर यू, आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, न्यू जॉब पोस्टेड, नई कौन सी जॉब्स आई हैं, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, बुकमार्क जॉब्स, चैट इनबॉक्स, यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं जनाब। ये देखें ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। यहाँ पे जो आपने बताया वो आपके बारे में यहाँ पे लिखा जा चुका है। यहाँ पे स्किल्स हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे अबाउट यू है। ये सब कुछ आपके बारे में है जो आपने अपने बारे में बताया। जैसे ही कोई कस्टमर आएगा वो यहाँ से आपके बारे में पढ़ेगा और आपके साथ बात करेगा। जी दोस्तों, तो अब लास्ट पे हमारे पास सवाल ये है कि हम यहाँ पे पैसे कैसे वसूल करेंगे। ये देखें हाउ डू आई गेट पेड, कि हम यहाँ पे पैसे किस तरह से लेंगे जनाब। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा जो रिकमेंडेशन है वो पेपाल है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमर के साथ बात करके उसके साथ एग्रीमेंट करके आप किसी और भी तरीके से पेमेंट वसूल कर सकते हैं, जिस तरह से कस्टमर आपके साथ एग्री होता है। ये थी जनाब आपके लिए एक नई जॉब, टाइपिंग की जॉब, ऑथेंटिक वेबसाइट जो आपके साथ शेयर की है। कैसी लगी आपको वेबसाइट, कैसा लगा आइडिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नए सोर्स ऑफ इनकम के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।